Welcome to my channel friends, Mathematical Learning. In this video we will learn about rank of a matrix, how to find the rank and what are the properties of rank, like with the help of rank how to find the solution exists, like unique solution, infinitely many solutions or no solution. With the help of rank we will be able to find which solution exists. So friends, let's study. तो फ्रेंड्स, आज हमारा पहला टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है फ्रेंड्स। तो रैंक को समझने के लिए पहले हमें दो तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली है, हमें एक्लन फॉर्म क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड्स, या फिर हम कह सकते हैं एक ट्रायंगुलर फॉर्म। और इन दोनों चीजों के बाद हमें एक पता होना चाहिए पाइवेट वेरिएबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। अगर हमें ये चीजें पता है तो हम रैंक को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, रैंक की बात आई तो रैंक होती क्या है फ्रेंड्स? कोई भी एक एक्लन फॉर्म है, हम कुछ भी लिख लेते हैं। एक मैट्रिक्स में लिख लेता हूं, ये एक फ्रेंड्स मैंने 4x4 की मैट्रिक्स ली। तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पाइवेट वेरिएबल्स होंगे, जितने नंबर्स ऑफ पाइवेट वेरिएबल्स होंगे फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये फ्रेंड्स रैंक को निकालने का तरीका होता है। हम उसकी एक्लन फॉर्म निकालेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ पाइवेट वेरिएबल्स हैं, और जितने भी नंबर ऑफ पाइवेट्स वेरिएबल होंगे वही उसकी रैंक होगी। तो इस मैट्रिक्स के लिए फ्रेंड्स इसकी रैंक क्या है? 4, क्योंकि यहाँ 4 पाइवेट वेरिएबल हैं। अगर मान लेते हम यहाँ होता 0, तो फ्रेंड्स अब बताओ यहाँ कितने नंबर ऑफ, कितनी रैंक है फिर इसकी फ्रेंड्स? अब इसकी रैंक रही 3, अब होगी इसकी रैंक 3। अगर यहां भी 0 होता, अब होती रैंक 2। ओके फ्रेंड्स, तो जितने भी नंबर ऑफ प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उतनी उसकी रैंक होती है। और प्राइवेट वेरिएबल्स को निकालने से पहले हमें उसको, किसी भी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उससे हम किसी भी एक्लन फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म, तो उससे हम किसी की भी मैट्रिक्स की रैंक आराम से निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कुछ एक 2 3 4 1 2 2 1 5 2, ये एक एग्जांपल है फ्रेंड्स। अब हमें पता है इसको हमने एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले इसकी रैंक निकालने के लिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 को हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि फिर ऑपरेशन थोड़े आसान हो जाते हैं 1 के लिए। तो हम रो 2 को रो 1 के साथ चेंज कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 2 2 2 3 4 1 5 2। अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं फ्रेंड्स। एक्लन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमें इन तीनों एलिमेंट्स को 0 करना होगा। तो पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं, और इन दोनों को 0 करने के लिए हमें इस पे कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। रो 2 पे हम लगाएंगे ये वाला ऑपरेशन फ्रेंड्स, और रो 3 पे हम लगाएंगे डायरेक्ट रो 3 माइनस रो 1, क्योंकि 1 1 है दोनों, तो 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैट्रिक्स इस प्रकार से आ जाएगी 1 0 0 2 2 सेम रहेगा, 3 माइनस 4 यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 2 2 जा 4, तो यहाँ 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से देखें तो यहाँ 5 माइनस 2 3 रहेगा, और 2 माइनस 2 0 रहेगा फ्रेंड्स। अब हमें इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 3 को
क्योंकि हमें पता है हमें ये 3 एलिमेंट 0 बनाने होते हैं। अब ये 2 तो 0 हो गए हैं फ्रेंड्स, तो इसको और 0 बनाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, रो 3 प्लस 3 रो 2। तो फ्रेंड्स ये एलिमेंट फिर 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा, 1 2 2 0 -1 0 0 0 0। तो फ्रेंड्स ये जो मैट्रिक्स है ये इस फॉर्म में आ गई, और हमें पता है कि ये एक एक्लन फॉर्म है, क्योंकि जो भी एक लीडिंग अननोन्स हैं वो प्रीसीडिंग रो के राइट में है, ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है। तो ये एक एक्लन फॉर्म है। और यहाँ कितने नंबर ऑफ पाइवेट्स वेरिएबल हैं, यहाँ कितने नंबर्स ऑफ पाइवेट वेरिएबल्स हैं, यहाँ है 2 फ्रेंड्स। तो इसकी रैंक कितनी हुई, हम मान लेते हैं ये एक ए मैट्रिक्स थी, तो रैंक ऑफ ए क्या हुई फ्रेंड्स, 2। हमें रैंक ही निकालनी थी। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी एक एक्लन फॉर्म बनानी होती है। तो उसके अंदर फिर हम पाइवेट वेरिएबल्स देखते हैं फ्रेंड्स कितने हैं, और जितने नंबर ऑफ पाइवेट वेरिएबल्स होंगे फ्रेंड्स उतनी ही उसकी रैंक होगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ये रैंक किस काम आती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ रैंकिंग। तो सबसे पहला जो रैंक की हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो होता है सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और फ्रेंड्स लास्ट होता है नो सॉल्यूशन। तो हम रैंक की मदद से बता सकते हैं फ्रेंड्स कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, और ये कब होंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं कैसे। तो हमें पता है कि हम सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले किसी भी एक सिस्टम को हम किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये पहला स्टेप होता है। अब हम एक बार जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, लेट्स 2x + 3y = 2 और 3x + 4y = 4। हमने कुछ भी एक एग्जांपल ले लिया। अब देखिए हम इसकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं फ्रेंड्स, 2 3 2 3 4 4। अब हम इसकी एक बार एक्लन फॉर्म बनाएंगे। एक्लन फॉर्म के लिए हमें ये एलिमेंट 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए फ्रेंड्स हम एक ऑपरेशन लगा देंगे, रो 2 -2/-3/2 ऊपर 1। अगर हम इसकी 3/2 करेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 0 और ये 3, ये 2, और इसकी जब हम 3/2 से 2 चला जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ 3 4 - 3 1, और यहाँ 4 - 3 3 = 9/2, 4 2 = 8 - 9, यहाँ -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ तो क्या है फ्रेंड्स, अब हम एक बार रैंक देखते हैं। एक बार हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक देखते हैं और एक बार हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या बात आएगी, रैंक जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक हम साइड में लिख लेते हैं आराम से। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ देखते हैं कितनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हमें पता है फ्रेंड्स, ये जो लास्ट कॉलम को हम जब छोड़ देते हैं तो जो बाकी रो कॉलम्स होते हैं उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में रैंक कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ दो पाइवेट एंट्रीज हैं, तो रैंक कितनी होगी फ्रेंड्स, 2 होगी। और अगर हम देखें रैंक किसकी,
इसकी फ्रेंड्स एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, अगर हम इसको इग्नोर कर दें बीच वाली लाइन को, अब हम देखें रैंक इसकी, तो इसकी भी रैंक क्या है फ्रेंड्स 2, और ये एक फ्री वेरिएबल गिना जाएगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या है 2, तो इन दोनों की रैंक बराबर है। तो हमारे पास ये कंडीशन आती है फ्रेंड्स एक, कि अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर आ गई रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो हमेशा जो सॉल्यूशन है हमेशा सॉल्यूशन आएगा ही आएगा फ्रेंड्स, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। लेकिन अगर हम यहाँ एक कंडीशन मानते कि अगर फ्रेंड्स यहाँ बाय चांस 0 आ जाता, अगर यहाँ 0 आ जाता तो फ्रेंड्स क्या होता, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या होती 1, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फ्रेंड्स इतनी मानी जाती और यहाँ सिर्फ एक पाइवेट है, तो यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक आती वो फ्रेंड्स आती 1। और अगर हम फिर रैंक निकालते ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, अगर हम इसको इग्नोर करते और फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरी देखते, तो यहाँ कितने पाइवेट एंट्रीज होती 2, और फ्रेंड्स आ जाती 2। और यहाँ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर नहीं होते। तो फ्रेंड्स ऐसे केस के अंदर हमेशा जब ये रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जब बराबर ना हो तो हमेशा नो सॉल्यूशन आएगा फ्रेंड्स। तो एक बार मैं इन दोनों जो ये कंडीशंस आई हैं हमारे पास, एक बार मैं इनको लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट कंडीशन थी, इफ द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, then the solution is consistent। तो फ्रेंड्स हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। और मैंने बताया था पहले कि कंसिस्टेंट कौन से सॉल्यूशन होते हैं फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट के अंदर 2 प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर हो जाती है फ्रेंड्स ऑगमेंटेड के, तो हमेशा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। और दूसरी बात ये आई थी फ्रेंड्स कि अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, अगर वो बराबर नहीं आती है कौन सी मैट्रिक्स के, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फ्रेंड्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं आती है, देन द सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर नहीं होती है ऑगमेंटेड के, तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट के अंदर फ्रेंड्स आता है नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये थी फ्रेंड्स अभी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को अलग अलग कर दिए रैंक ने। हम रैंक की मदद से हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट के अंदर भी यूनिक कब होगा और इनफाइनाइट कब। रैंक के लिए हमें पढ़ना है कि हम कब बता पाएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आएंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको कि मान लेते हैं हम एक एक्लन फॉर्म लेकर चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें एक्लन फॉर्म निकालनी ही पड़ेगी रैंक निकालने के लिए कि उसके अंदर पाइवेट्स कितने हैं। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 0 0 1 0 2 3 2 4 फ्रेंड्स ये कोई एक इक्वेशन है। अब हमें पता है इसके अंदर अननोन्स कितने हैं फ्रेंड्स, और ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो ये जो लास्ट कॉलम है ये होगा कॉन्स्टेंट्स का
और ये होंगे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पर हमें पता है कि अननोन्स हैं, 3 अननोन्स हैं फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पर पाइवेट्स कितने हैं फ्रेंड्स? पाइवेट्स हैं यहाँ फ्रेंड्स 3 पाइवेट्स हैं। और 3 पाइवेट्स का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि इसकी जो रैंक है वो 3 है। तो कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स कि अगर रैंक किसी भी एक मैट्रिक्स की वो n है, और कंडीशन साथ में, और जितने नंबर ऑफ अननोन्स हैं एंड नंबर ऑफ अननोन्स भी n है। अगर रैंक ऑफ n आ जाती है और नंबर ऑफ अननोन्स भी n है, मतलब रैंक बराबर आ जाएगी नंबर ऑफ अननोन्स के। तो फ्रेंड्स हमेशा अगर ये कंडीशन हो गई, रैंक बराबर आई नंबर ऑफ अननोन्स के, तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा फ्रेंड्स? क्योंकि देखो, क्योंकि अगर यहां जैसे यहां केस था, यहां हमारे पास 3 अननोन्स थे और 3 ही हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स आए, तो हम यहाँ एक एक वैल्यू पुट करके, जैसे 2z इज इक्वल टू 4, यहां से हम z की एक वैल्यू निकालेंगे, फिर वो पुट करके y की, और इसी प्रकार से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास मस्ट है कि अगर रैंक बराबर आई नंबर ऑफ अननोन्स के, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अगर रैंक आई किसी भी एक मैट्रिक्स की लेस देन n, और यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ n है नंबर ऑफ अननोन्स, उससे अगर लेस आती है तो वहां हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे फ्रेंड्स, या फिर नो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है फ्रेंड्स ऐसे केस में। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं यहां होता 0 और हम यहां भी 0 मान लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे केस में अब क्या हुआ, यहां रैंक है कितनी? 2 है फ्रेंड्स। रैंक ऑफ ए, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है 2, और हमेशा अगर, और यहां नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे? 3। 2 हमेशा लेस देन 3 है फ्रेंड्स। तो यहां हमेशा एक वेरिएबल फ्री रहेगा। यहाँ अगर हम मान लेते हैं ये x के कोफिशिएंट है, ये y के हैं और ये z के हैं, तो यहाँ हमेशा z एक फ्री वेरिएबल रहेगा, और फ्री रहेगा तो यहाँ इनफाइनाइट जो वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं फ्रेंड्स। और अगर यहाँ 0 की जगह यहाँ 1 हो जाता, तो हमने जो पहले कंडीशन पढ़ी थी अभी इससे पहले, तो यहाँ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बराबर नहीं होती रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो ऐसे केस में नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमें अभी सिर्फ यूनिक और इनफाइनाइट के अंदर हमें अंतर पता करना था। तो उसकी ये कंडीशन होती है कि अगर रैंक बराबर आई नंबर ऑफ अननोन्स के, तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और रैंक आई हमेशा लेस देन n के नंबर ऑफ अननोन्स के, तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी रैंक की, ये हमें ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, if you like this video, please like it, share it, and subscribe to our channel for more videos. If you have any doubt, you can comment it. I will try my best to solve it and provide solution to you. Okay, friends.